गाइस, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन लगी मिलेगी, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता है, मिनिमम कितनी पेंशन मिलेगी। तो इस अपडेट में लगातार बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करें क्योंकि फुल अपडेट देने वाले हैं। चैनल पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से मिल सके। भारत में सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ईपीएस 95 जो 1995 में शुरू की गई थी, इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जो है वीडियो के माध्यम से हम 95 ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो है पेंशन कैलकुलेशन, मिनिमम पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय सुनिश्चित करना है और यह योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के योगदान पर आधारित है। आइए इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें। तो क्या है, सारा डिटेल्स बताने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना का परिचय देंगे। तो ईपीएस 95 का कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संबंधित की जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं क्या है? लॉन्च वर्ष 1995 में हुआ था और प्रबंधन क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको ईपीएफओ के नाम से जाना जाता है। लक्षित समूह है निजी क्षेत्र के कर्मचारी एंड योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए। लाभ है मासिक पेंशन, न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष, पेंशन आरंभ आयु एज यहाँ पे 58 वर्ष, पेंशन के प्रकार आजीवन। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन, ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूला के आधार पर की जाती है और यह फार्मूला कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होता है। पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला पेंशन योग्य वेतन यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे पेंशन योग्य सेवा अब लिख करके यहाँ पे 70 होगा। तो देखेंगे जहाँ पर पेंशन योग्य वेतन अंतिम 12 महीनों का औसत मासिक वेतन अधिकतम जो है 15,000। तो अधिकतम यहाँ पे 15,000। तो पेंशन योग्य सेवा क्या है? ईपीएस में योगदान के वर्ष की संख्या को अधिकतम 35 वर्ष रहेगा। तो उदाहरण के लिए 7 पेंशन कैलकुलेशन करेंगे तो मान लीजिए कि एक कर्मचारी ने 30 वर्ष, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, 30 वर्ष तक ईपीएस में योगदान दिया है और ये उनका जो है अंतिम औसत मासिक वेतन जो है 15,000 है। तो अब इसका हम निकालेंगे सेम जो फार्मूला बताए थे। पेंशन बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, अब लिख करके यहाँ पे 70 है तो बराबर में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,428.57 प्रति माह हो जाएगा आपका। तो मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 के तहत तो कैसे होगा? यहाँ पे ईपीएस 95 के तहत सरकार ने एक न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी है। यह न्यूनतम पेंशन समय समय पर संशोधित की जाती है। वर्तमान मिनिमम पेंशन वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन जो है मासिक पेंशन 1,000 है और यह जो है राशि 2024 में लागू की गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पेंशनर की गणना की गई पेंशन 1,000 से कम आती है तो उसे न्यूनतम 1,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग, हालांकि कई ईपीएस 95 पेंशनर्स और श्रमिक संगठन इस जो है
न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 1,000 की मासिक पेंशन वर्तमान महंगाई के हिस्सा से पर्याप्त नहीं है। तो ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्रता। ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंड है। पात्रता के मुख्य मानदंड न्यूनतम सेवा अवधि, कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक ईपीएस में योगदान देना चाहिए। सेवानिवृत्त आय कर्मचारी की एज 58 वर्ष होनी चाहिए। रोजगार स्थिति कर्मचारी को ईपीएस 95 के तहत कवर किए गए संगठन में काम करना चाहिए। विशेष मामला क्या है? अपंगता पेंशन। यदि कोई भी कर्मचारी अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो वह 10 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना भी पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। विधवा पेंशन की बात करें तो यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी पत्नी विधवा पेंशन के रूप में पात्र होती है। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि। ईपीएस 95 पेंशन में समय समय पर वृद्धि की जाती है और यह वृद्धि मुख्य रूप से जो है महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखकर की जाती है। तो हिस्ट्री क्या है पेंशन वृद्धि का इतिहास? तो 2014 में क्या था कि न्यूनतम पेंशन 1,000 तक बढ़ा था उस समय। ठीक है। 2019 में कुछ श्रेणियों के लिए पेंशन में 1.16 गुना वृद्धि की गई थी। भविष्य में संभावित वृद्धि। वर्तमान में सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर विचार कर रही है। कई श्रमिक संगठन न्यूनतम पेंशन को 3,000 या 5,000 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना। ईपीएस 95 भारत की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है और ये अन्य जो योजनाओं जो प्लानिंग है उसके साथ मिल करके एक व्यापक जो है डिस्क्रिप्टिव सामाजिक सोशल सुरक्षा नेटवर्क बनाती है। तो जिससे अब देखेंगे अन्य प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना APY। कम आय वाले लोगों के लिए पेंशन योजना। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना। और बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया। 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है। पेंशन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्म भरना। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की काफ़ी आदि जैसे जमा करने होते हैं। और ईपीएफओ कार्यालय में जमा भरा हुआ फॉर्म भी दस्तावेज नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करने होते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग। आवेदन की स्थिति को भी क्या करेंगे वहाँ पर ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है। पेंशन भुगतान का तरीका। पेंशन का भुगतान सीधे पेंशनर्स के बैंक खाते में किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को होती है। ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित चुनौतियाँ। ईपीएस 95 पेंशन योजना कई चुनौतियों का जो है सामना कर रही है। चुनौतियों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि योजना को और बेहतर बनाया जा सके। प्रमुख चुनौतियां क्या है? अपर्याप्त पेंशन राशि। कई पेंशनर्स का मानना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 बहुत कम है। फंड की स्थिरता। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण फंड पर जो है दबाव बढ़ रहा है। कवरेज का दायरा। अभी भी कई कर्मचारी इस जो है योजना के दायरे से बाहर है। जागरूकता की कमी। कई कर्मचारी अपने अधिकारों और लाभों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं है।
तो इसमें डिस्क्लेमर में कहेंगे कि यह वीडियो जो है बिल्कुल उद्देश्यात्मक सूचना से 95 ईपीएस 95 के लिए प्रावधान समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया नवीनतम सरकारी जो है दिशा निर्देशों और ईपीएफओ की अधिकारी वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि करें। इस वीडियो या लेख के माध्यम से प्रकाशन से जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे और हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से करिए, जवाब आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।